मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी पुलिस, आरपीएफ, अग्निवीर लेवल पर जो भी पेपर होते हैं, इस लेवल पर जो भी स्टेट पुलिस लेवल के पेपर होते हैं, तो इन सब के लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास में हम टोटल आपको एप्रॉक्स मान के चलिए कि 70 से 80 वीडियो आपको हम देंगे, उसको आप कर लीजिएगा। उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे हर चैप्टर में, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो लगभग आपका 80 से 100 क्वेश्चन के बीच में होगा। अगर छोटा चैप्टर होगा तो 50 क्वेश्चन के आसपास में होगा। तो कहने का सेंस है कि पूरा डिटेल्ड क्लास आज से हम इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लास हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो भैया अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ये क्लास जो है वो आपका यूपीपी, आरपीएफ और अग्निवीर के लिए है, इसके लिए है। और हम अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया बात को समझो। देखो, ये आपका अर्थमेटिक का झोपड़ी है, ये आपका है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के आपके दो पिलर्स होते हैं, अर्थमेटिक के दो पिलर्स हैं, इस झोपड़ी के दो पिलर्स हैं। और फिर इसका क्या है भैया? बेस, इसका बेस है। पहला पिलर आपका क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और दूसरा पिलर आपका क्या होता है? परसेंटेज। आप एक बात जान जाओ कि पूरा अर्थमेटिक में दो ही टॉपिक होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। अगर ये दो टॉपिक तुम्हारा सही है तो पूरा अर्थमेटिक में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही दो टॉपिक अर्थमेटिक में होता है, ठीक है ना? इसी के सारे पार्ट्स हैं, बस आपको समझने की फेर है। और जो आपका बेस होता है वो होता है बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम का सेक्शन तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, तो वो आप कर ही लेंगे। हम आपको लेके चलते हैं परसेंटेज से। क्यों लेके चलते हैं परसेंटेज से? क्योंकि भाई आप कोई भी पेपर ले लो, यहाँ एसएससी जीडी के लिए भी ये उपयोगी है, एसएससी जीडी के लिए भी आपका ये काम आएगा। इस लेवल पर, फोर्स लेवल पर जितने भी पेपर आपके कांस्टेबल लेवल पर होते हैं, उन सब के लिए काम आएगा, ठीक है ना? अन्य पेपर्स के लिए भी काम आएगा, लेकिन ये स्पेशली इसमें हम बहुत हाई लेवल में नहीं जाएंगे, उतना ही लेवल कवर करेंगे जितना आपका पेपर का नीड है। परसेंटेज से जैसे ही आप परसेंटेज करेंगे भैया, आपके 6 चैप्टर्स क्लियर होंगे। पहला तो परसेंटेज हो गया, फिर आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपका होगा डिस्काउंट, फिर क्या होगा? डिस्काउंट बट्टा। फिर आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। और लास्ट में आपका होगा इंस्टॉलमेंट, जिसको आप किस्त बोलते हैं। तो ये 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे केवल परसेंटेज ही करने से। और इससे क्वेश्चंस भी आपके अच्छे खासे रहते हैं। अगर आप एसएससी जीडी दे रहे हो तो इतना मान के चलो कि इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आता है। 3 या 4 क्वेश्चन भी कभी-कभी देखने को मिल जाएगा। एसआई सीआई से एक क्वेश्चन रहेगा, कभी इंस्टॉलमेंट से 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक ना? 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप डाउन पेपर में हर साल होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसका वेटेज आपका अच्छा खासा रहता है, चाहे आप ये कोई भी पेपर देने जाओ, अग्निवीर देने जाओ, कुछ भी देने जाओ। तो चलो भैया, आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज और बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, और फिर कल से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, सभी लोग इसे मिटा देते हैं भाई। सभी लोग हेडिंग लगाइए, परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज। चलिए देखिए, परसेंटेज क्या है भैया, इसको समझते हैं। तो परसेंटेज को समझने के लिए प्रतिशत, ठीक है? परसेंट। देखो, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है शत। एक शब्द है पर और दूसरा शब्द है सेंट। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100।
अर्थात जब कभी भी 100 में से एक की चर्चा की जाती है, जब कभी भी 100 में से एक की चर्चा की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, प्रतिशत बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो 1/100 का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत। दूसरी भाषा में आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप किसी को 100 से डिवाइड कर दो वो उतना ही प्रतिशत कहलाएगा। अगर आप 2 को 100 से डिवाइड करते हो तो ये आपका 2% कहलाएगा। आप 3 को 100 से डिवाइड करते हो ये 3% कहलाएगा। आप 1/2 को 100 से डिवाइड करते हो ये 1/2% कहलाएगा। अगर आप गधा को 100 से डिवाइड करते हो तो भैया ये कहलाएगा गधा प्रतिशत। कहने का सेंस मेरा ये है कि आप क्या करेंगे, आप जब भी प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 में से बात करेंगे, 100 में से एक की बात करेंगे, वो उतना ही प्रतिशत कहलाएगा। तो ये तो बात हुआ कि प्रतिशत आपका क्या है, प्रतिशत क्या है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन कहां से क्रिएट होते हैं, उसके लिए क्या जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया अगर कोई फॉर्म हमें फ्रैक्शन में दिया गया है, किस में दिया गया है, भिन्न में। कोई चीज यदि हमारा भिन्न में है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे लेके जाएंगे, उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात को थोड़ा सा समझना है। देखिए अगर मेरा 1/2 है या 3/4 है या 1/5 है या 2/10 है तो इसे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आप लोग जनरली क्या बोलते हैं, आप लोग बोल देते हैं कि 100 से गुना कर दीजिए और वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। 100 से गुना नहीं होता है, एक्चुअल में देखो होता क्या है कि 1/2 में हम गुना करते हैं 100/100 से। किससे गुना करते हैं, 100/100 से, क्योंकि 100/100 से गुना करेंगे 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 10 का 10 रह जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 into 100 लिख सकते हैं और फिर इसे 1/100 लिख सकते हैं, बोलो। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से कैंसिल होके क्या हो जाएगा 50, और 1/100 का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत। तो यहां सिंबल लग जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 50%। क्लियर है। तो आप ऐसे बोलिएगा कि 100 से गुना करेंगे और सिंबल के रूप में प्रतिशत लगाएंगे। जैसे ही सिंबल के रूप में प्रतिशत लगाएंगे बट्टे में 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 100/100 से आप गुना कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिए कि 3/4 है तो इसमें गुना किससे करेंगे, 100 से, और फिर हम सिंबल लगा देंगे। ये आप लगाते हैं लेकिन पता नहीं रहता है कि क्यों हम लगाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहां से कैंसिल 25 आई क्या हो गया 75%। आगे बढ़िए। अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करेंगे, 100 से, और ये आपका कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा भैया 20%। यहां पर फिर आप किससे गुना करेंगे तो 2/10 को 100 से गुना करेंगे और सिंबल के रूप में प्रतिशत लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20%। ये आपका क्या हो जाएगा 20%। अब मेरे भैया यहां पर आपने सीखा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। फिलहाल इन बातों को आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कि भैया अगर हमें देखो ये अभी हमने बेसिक रूप से आपको बताया है लेकिन हम डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग हर चीजों को करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप में धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आइए ध्यान से समझिए। अब हम लोग यहां बात करते हैं किसका, कि यदि हमारा टर्म पहले से परसेंटेज में है, पहले से परसेंटेज में है और उसे हमें फ्रैक्शन में ले जाना है, मतलब हमें भिन्न में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारा 20% है तो भैया इसे हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, तो सिंपल बात है, इस परसेंटेज के सिंबल को हटा दो, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। 20 है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, यहां हटा दो, यहां इसको पूरा लिख दो, ये क्या हो जाएगा 1/क्या हो जाएगा 5।
अगर कहीं पर 30% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 30 गुने 1/, क्या 100, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 3/। कहीं पर अगर आपका 50% लिखा है तो 50 तो एज इट रहेगा, लेकिन परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो ये आपका हो गया 1/2। तो मेरे भैया जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, सिंपली परसेंटेज के सिंबल को हटाइए और वो बट्टा में 100 के रूप में आ जाएगा और आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, वही आपका फ्रैक्शन फॉर्म। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए एक चीज आप समझने का प्रयास करिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में समय लग रहा है, कैलकुलेट तो करना पड़ रहा है, कैंसिल करना पड़ रहा है, फिर आप लिख रहे हैं तो आपको समय लग रहा है। और जनरली हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिशत वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी घर पर यदि खाना बना या रोटी बना हुआ है तो मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी आज 20% रोटी हम खाएंगे, कभी ये बोलते हैं कि हम 30% रोटी खाएंगे, कभी नहीं बोलते, बोलेंगे तो पिटाएंगे भी। आप बोलते क्या है, आप ये बोलते हैं कि मम्मी हम आधा रोटी खाएंगे, जितना बना हुआ है उसका 1/3 खाएंगे, 1/4 खाएंगे, सब खाएंगे, ये आप बोलते हैं। मतलब आप घर में फ्रैक्शन की फॉर्म में बातें करते हैं, न कि आप परसेंटेज की फॉर्म में बातें करते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में बात एक ही समय होता है जब आपका रिजल्ट आता है, घर वाले पूछते भैया कितना % रिजल्ट आया, फिर आप टेंशन में अपना जवाब देते हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमें जो भी चीजें करनी है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में करनी है, वहां हमें इजी काम क्या होगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा और बहुत फास्ट हम क्वेश्चन को कर लेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो। तो ये बात समझिएगा। देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, वो या तो 100% होता है या तो 1 होता है। बात को फिर एक समझिए, या तो वो 100% होगा या तो 1 होगा। 1 का मतलब क्या होता है 100%, या 100% का मतलब क्या होता है 1। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक मार्कर है तो ये अपने आप में 100% है या अपने आप में 1 है। अगर हम 20 से काट दें तो ये ऊपर और नीचे 2 बराबर पार्टों में बढ़ जाएगा, मतलब एक छोटा सा पार्ट 50% हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हम फ्रैक्शन को इसी बेस पर क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे समझिए। देखो अगर 1 है तो ये क्या है 100%, 1 है तो ये क्या है 100%। अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये 100% का भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना % हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर हम 1/3 करते हैं तो ये 100% का भी 3 हो जाएगा और ये 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसे 1/4 करते हैं तो ये 100% और बट्टे में 4 हो जाएगा, 25 चौके 100 और ये आपका 25% हो जाएगा। अगर हम 1/5 करते हैं तो ये 100% और बट्टे में 5 हो जाएगा और ये आपका 20% हो जाएगा। अगर हम यहां बात करते हैं 1/6 तो ये 100% और बट्टे में 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ 3 और ये 50 बार में चला गया, तो आप क्या लिखेंगे 16 तिया 48, 16.2/3%। अगर ये 1/7 है मतलब 100% को आप 7 से डिवाइड देंगे तो 14 7 98, 14.2/7% हो जाएगा। अगर हम 1/8 लिखते हैं तो ये 100% डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा और 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में तो ये आपका 12.5% हो जाएगा। अगर हम 1/9 का बात करते हैं तो 100% को 9 से डिवाइड करना होगा और 11.1/9% हो जाएगा। अगर हम 1/10 का बात करते हैं तो भैया 100% को 10 से डिवाइड करना होगा और ये आपका 10% हो जाएगा। अगर हम 1/11 का बात करते हैं तो 100% को 11 से डिवाइड करना होगा और 9.1/11% हो जाएगा। अगर हम 1/12 का बात करते हैं तो 100% को 12 से डिवाइड करना होगा, 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 8.1/3%। क्लियर है मेरे भाई? बोलो। ये माइंड में सेट रखना है, अभी और भी लिखेंगे, इधर लिखते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कोई बोले 1 तो 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100%, 1/2 तो 50%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 33 सही 1/3%,
1/4 का मतलब क्या हुआ 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11.1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का 9 सही 1/11%, 1/12 का 8 सही 1/3%। ये डाटा आपके माइंड में सेट होना चाहिए और वो सेट हो जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस कराएंगे, ये इतना बार बार आपका यूज होगा कि ये आपको याद हो जाएगा। फिलहाल आप ये तो नोट कर चुके होंगे, तो इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को 20 तक याद होना चाहिए। कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट है उनको भाई आपको बता देते हैं, वो आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, इतना प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आप 2-4 बार जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइए देखिए, अब अगर बात करते हैं 1/13 का, तो आप 100% को किससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 × 91 तो 7.9/13% हो जाएगा। अगर हम 1/14 का बात करते हैं तो 100% डिवाइडेड बाई 14, 2 से 7 बार में, 2 से 50 बार में 7.1/7%। ये 1/15 है, तो 100% को डिवाइड करेंगे 15 से, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, ये हो जाएगा 6.2/3%। 1/16 का मतलब क्या है 100% डिवाइडेड बाई 16, 4 चौके 16, 25 चौके, तो ये 6.1/4% हो गया। 1/17 का तात्पर्य क्या है 100% को डिवाइड करिए 17, 17 × 5 = 85, 5.15/17%। 1/18 का तात्पर्य क्या है 100% को डिवाइड कर लो 18 से, तो ये 9 दूनी 18, ये 50 दूनी 100। अब देखो ये क्या होगा 5.5/9%। 1/19 का तात्पर्य क्या है, तो 100% को डिवाइड कर लो 19 से, 19 × 5 = 95, 5.5/19%। अब यदि हम बात करते हैं 1/20 का, तो 100% को डिवाइड करो 20 से, तो 20 × 5 = 100, 5%। यदि हम बात करते हैं 1/25 का, तो 100% को डिवाइड करो 25 से, ये कितना आ जाएगा 4%। अगर हम आपका बात करते हैं किसका 1/30 का, तो 100% को डिवाइड कर लो किससे 3 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10/3%। तो भैया ये जो इंपॉर्टेंट डाटा थे वो हमने आपको लिखा दिया और ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए एकदम। कैसे याद करना है अब ये ना देखिए, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%। वैसे ही 1/20 5%, 1/25 4%, 1/30 10/3% या 3 सही 1/3%। मेरे भैया ये आपको कंठस्थ माइंड में सेट होना चाहिए, और रटेंगे तो याद नहीं होगा। जिस तरह से हमने निकाला इस तरह से 2-3 बार कॉपी पर आप भी निकाल लीजिए और ये आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि आखिरकार हमने ये आपको बताया क्यों है और ये कहना क्या चाहता है। चलिए मिटा एकदम आराम से सब चीज खत्म होगा और बस कर लो। उसके बाद इतना कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और सीजीएल लेवल वाली क्लास तो आपकी चल ही रही है, उधर आपका जो भी चीज है वो कंटिन्यू एडवांस मैथ अर्थमेटिक नंबर सिस्टम वो सारा स्टार्ट ही है।
बस ये यूपी पुलिस का पेपर जो है या एसएससी जीडी का जो छोटा पेपर है इसके लिए भाई एक बार कर लो, अपना उसको करते रहना खुद से। चलिए तो आगे बढ़े। देखिए अगर कहीं पर हम 20% लिखते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ये बतलाना क्या चाहता है, समझो बतलाना क्या चाहता है। पहले तो ये समझो कि 1/5 क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आपके पास 5 कट्ठा खेत है, 5 कट्ठा खेत समझते हैं ना, ये खेत है आपके पास, ये खेत का 5 प्लॉट है, तो इस 5 प्लॉट में जो ये एक प्लॉट है, इस पूरे प्लॉट की तुलना में 1/5 है। मतलब 5 में से ये क्या है, 1 है। 5 में से हम कितने की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। 5 में से कितने की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। ठीक वही बात प्रतिशत में अब कहा जाए। ध्यान दो, ये जो पूरा है वो अपने आप में 100% है। मतलब ये जो 5 बॉक्स है अपने आप में क्या है, 100% है। अपने आप में क्या है भैया, 100% है। तो 5% यदि 100 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, क्या 20% के बराबर होगा। कहने का मतलब कि 5 में से जो 1 है वो कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर। दूसरी बात दूसरी तरह से समझ लीजिए कि भैया इस 5 का जो 20% होगा वो ये 1 होगा। इस 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। 5 का 20% मतलब 20/100, 20×5 = 100, 5 कैंसिल कितना आ गया, 1। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन करना हो तो इसका यूज करिएगा, ना कि किसी और का। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए देखिए, ये पहला एग्जांपल हमने बोला कि A B से 20% अधिक है तो A/B = 1। एक बात तो ये पूछा गया। दूसरा बात ये पूछा गया कि A B से 16.2/3% कम है तो A/B = 1। अब समझना मेरे भाई, समझना आराम से। आप क्या करते हो जनरली, तो आप ये करते हो कि लिखते हो कि A B से 20% कम है तो कहते हो B तुम्हारा 100 हो गया। 100 में 20 कम है तो ये क्या हो गया, 80 हो गया। तो रेशियो तुम्हारा क्या हो गया, 4/5 हो गया। ऐसे करते हो। लेकिन वही बात जब यहां करने की आएगी तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, यहां गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे B क्या है, 100 है। अच्छा भाई वहां अधिक था, गौर करिएगा, यहां अधिक था, कम नहीं है, अधिक है। तो ये आपका यदि 100 है तो ये आपका 120 होगा, तो ये 5 है तो ये 6 होगा। तो रेशियो 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां कम कह रहा है तो क्या करिएगा, फिर 100 में से ये घटाइएगा, 16×3 = 48, 2 50/3, ऐसा करिएगा। बोलिए क्या करिएगा, परेशानी होगी ना। अब यहां से आप करेंगे तो ये क्या होगा, 300 में से 50 गया, ये 250/3 अपॉन क्या हो गया, 300। फिर 50 से ये 5 बार में, 50 से ये आपका कितना बार में, ये कैलकुलेट 3 यहां भेज दिए, डायरेक्ट हमने लिख दिया। ये 3 देखो, यहां 100 रहेगा, एक ही बार हमने लिख दिया, ये 100 रहा। तो ये 50 से 5 बार में, 50 से 2 बार में, तो ये 5 क्या आ गया, 6। तो क्या ऐसे करोगे, नहीं, ऐसे अब नहीं करना है। अब बिल्कुल ही ऐसे नहीं करना है। जो आप पहले करते थे उसे भूल जाइए, सीधा देखिए। एक बात याद रखिएगा कि जिसके साथ का या से लगा हो, ऑफ या टू, इंग्लिश वाले बच्चे ऑफ या टू लगा हो, जिसके साथ का या से लगा हो उसका मान नीचे वाला शेष का ऊपर वाला होता है। नीचे वाला का मतलब डिनोमिनेटर से है, नीचे वाले का मतलब डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर से है। अर्थात नीचे वाला कहा जाए तो हर से है, ऊपर वाला कहा जाए तो अंश से है। अब डायरेक्ट इस रेशियो को देखो कैसे लिखोगे, 20%, सीधा बोलेंगे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5।
20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो भैया किसके साथ से लगा है, तो आप बोलेंगे बी के साथ। तो बी का वैल्यू नीचे वाला कितना हो गया 5। बी का वैल्यू कितना हो गया 5। अब ए जो है बी से 20% अधिक है, तो भैया इस 5 का 20% जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो 5 में हमें एक क्या करना है ऐड कर देना है, तो 5 या 1 6, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और ये मेरा रेशियो होगा 6:5। समझ रहे हो बात को? डायरेक्ट करोगे 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। तो बोलो से किसके साथ लगा है बी के साथ, तो बी का वैल्यू आपका कितना 6। लेकिन ए बी से 16 सही 2/3% कम है, तो 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा 1। तो 6 में से 1 कम है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 5, और 5:6। वेरी गुड। अब एक बात याद रखना कि जब अधिक कहे तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देना है, हर में अंश को जोड़ करके लिखना है, और जब कम कहे तो हर में अंश को घटा करके लिखना है। सिंपल सा बात है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, टेंशन है। अरे भैया समझ पा रहे हो इस बात को, क्या हम समझाना चाहते हैं? एक दो और एग्जांपल देखो, एक दो और एग्जांपल देखो, क्योंकि इन रेशियो को जितना फास्ट आप ब्रेक करोगे ना क्वेश्चन उतने फास्ट सॉल्व होंगे। ये तो बेसिक बातें भी चल रही है। यहां कहा गया कि ए बी से 33 सही 1/3% कम है, तो ए अनुपात बी इक्वल टू व्हाट। तो देखो 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। बोलो से किसके साथ लगा है बी के साथ, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 3 होगा। अब इस 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है, आपसे कम कह रहा है, तो 3 में 1 कम अर्थात ए का वैल्यू क्या होगा 2, तो रेशियो 2:3। समझ पा रहे हैं? ये काम करना है। चला जाए। अब इस पर आप थोड़ा सा हाथ अपना साफ कर लीजिए। हाथ साफ करने का मतलब कि इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उस फ्रैक्शन को माइंड में रखिएगा, तब जाकर के क्वेश्चंस भैया आपके क्लियर होंगे, तब जाके क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। जब तक बेसिक जानकारी आपको नहीं होगा तब तक क्वेश्चन तो सेकेंडों में बन जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि बना कैसे। तो इसलिए इन छोटे छोटे बातों को याद करना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा समझिए, एक बात और समझिए। जैसे हमने यहां क्वेश्चन लिया है, हमने क्वेश्चन लिया है कि ए और बी का मान 900 और 700 है। ए और बी का मान 900 और 700 है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है। छोटा सा एक प्रश्न है, तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, देखिए आप लिखेंगे ए और बी। ए का वैल्यू कितना है 900, बी का वैल्यू कितना है 700। फिर आप इसका रेशियो ले लेंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 7। फिर बोलेंगे कि 9 7 से कितना ज्यादा है भैया 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है कितने में 7 में। 2 ज्यादा है कितने में 7 में। 2 अधिक है, कितना अधिक है तो 2 अधिक है कितने में 7 में। 2 अधिक है 7 में। अब इसे प्रतिशत में पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप 100 से गुना करते हो और सिंबल लगा देते हो, तो ये हो गया आपका 200/7%। अब यहां से आप चेंज करते हैं, क्या करते हैं आप लिखते हैं 7 दूनी 14, फिर हो गया 7 7/56। अब ये हो गया 4/7%। बोलो यही लिखते हो ना? अरे यही लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यही आप लिखते हैं ना। 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14। अब 60 बचा, 7/56, 28.4/7% आप लिखते हैं। भैया ऐसे नहीं करना है, यही चीज नहीं करना है, क्योंकि इसको करने में आप बहुत समय बर्बाद करते हैं। इन सब चीजों पर आदत डालना है। देखिए कैसे आदत डालेंगे। देखिए आप बोलेंगे फ्रेम को पकड़ेंगे, 1/7 का मतलब क्या होता है 14.2/7%। 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7%। तो सीधा बोलेंगे कि भैया 2/7 जो है इसका क्या है डबल है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे भरबली डबल कर देंगे। तो 14 दूनी 28,
और 2 दूना 4/7%। डायरेक्ट ये चीज करिएगा, बात को समझिए। अगर 1/5 बराबर आपको 20% है तो 2/5 बराबर क्या होगा, 20 दूनी 40%। डायरेक्ट लिखो। 3/5 का मतलब क्या होगा, 20 का 3 गुना 20 60%। इस प्रकार से चलेगा। अगर आपको लिखा हुआ है कि 1/4 तो इसका मतलब क्या होता है, 25%। तो आपसे पूछा जाए 3/4 तो सीधा बोलेंगे 25 75%, क्योंकि हमने 3 गुना किया है। तो ये काम आपको डायरेक्ट करना होगा, ये काम आपको डायरेक्ट करना होगा, तब जाके पेपर में आप समय बचा पाएंगे। तो भैया मेरे, ये छोटी छोटी बातें थी। आज हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि परसेंटेज में हमें किन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, किन हथियारों का जरूरत है, इस पर आप थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन कराएंगे और वहां भी इन चीजों को फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।